मैं क्या देख रहा। महारानी कैकेयी को फोन पे तड़प रही। ये श्रृंगार अरे महारानी कैकेयी, महारानी कैकेयी क्या हो गया? इतना नखरा, अंग बंग कलिंग जम्बू विश्व के समस्त राज्यों को जिन कदमों से मैं चूम चुका हूं, उस चक्रवर्ती सम्राट की सुलोचनी सुमुखी कमल नयनी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की प्रियगामिनी अपने क्रोध का कारण तो सुना। कौन यमराज के यहाँ अपना बुलावा करवा लिया है। कोटिप देव निकाल देशु और कई कंकाल करो नरेशु। बताओ किस राजा का देश निकाला कर दूं और किस कंकाल को राजा बना दूं। अरे बड़े क्रोध का कारण तो सुना पगली। अरे मेरा मन तो तेरे मुख के चंद्रमा रूपी मुख का चकोर है। प्रीति गिरी न जानी है रानी, प्रीति गिरी न जानी है रानी, प्रीति गिरी अपने क्रोध का कारण तो सुना। मैं बहुत बेचैन हूँ। सुना मोरी बहिया बलमा है झूठे तो पतिया
इतनी छोटी बात को इतना तूल बना दिया। प्राण प्रिया बोलो बोलो ये बिगड़ी हुई हालत क्या है? ये लटके मोती बिखर रहे मुरझाई हुई रंग। जिन पारों पर मोती बिखर रहे जो आज उदासी छाई है। हे प्राण प्रिय बोलो बोलो क्यों मूर्छा तुमको आई? प्यारी उठो श्रृंगार करके जो पृथ्वी पर पड़ी कराहती हो। कल उसका राज तिलक होगा जिसको प्राणों से जाए। जिन आंखों ने तुम्हें डराया हो वो आंख तहत से कटवा लूं। जिस जुबान ने तुमको सच कहा वह जीभ तहत से निकलवा लूं। फिर यह भी बंदिश वो छोड़ो। बोलो बोलो क्यों रूठी हो? प्यारी प्यारी सौगंध मेरी बोलो बोलो क्यों? क्यों कोप भवन में बैठी हो? क्यों तुझको भारी पल है? जो तुझे प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक उठो सोलह श्रृंगार करो। क्यों धूल धूसरित हो रानी? क्या संकट है क्या पीड़ा है क्या इच्छा है मानो? प्रिय कैकेयी, अरे मेरा प्राण तो तुझ में बसता है। तीनों रानी में मैं सबसे ज्यादा तुम्ही को आता हूँ। अरे क्या कष्ट है? क्यों वो बिलख रही हो? जो तुम्हें प्राणों से प्यारा सर्वाधिक चारों पुत्रों में श्री राम का कल राज्याभिषेक है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। तुम आंसू बहा रही हो। बोलो क्या इच्छा है? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव प्रत्यक्ष मनाने आए हो। मांग मांग जो कहते हो इस बात से जान निकलती है। बिन मांगे गोली मिलती है मिलने से भी खिला इस जग में कौन हुआ किसका ये मुंह देखे की माया है वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिसने तुम्हें अपनाया है। अरे महाराज कौशल्या के पास जाइए। मेरे पास क्यों आए हैं? मेरे पास क्या है महाराज? जाओ उस कौशल्या के पास जाओ जिसे आज खुद ही आपने उसे मान के रखा है। प्रिय तुम मान सम्मान की बात करती हो।
इस सूर्यपुर का इतिहास देखो, इन महलों की कड़कड़ से पूछो, सब मान सम्मान का हमेशा ध्यान रखा गया है। ऐसा कैसे सोच लिया? क्या कष्ट है, क्या दिक्कत है, क्या चाहती हो हमको बताओ। राजन तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है, मेरे दो दो वरदान प्रभु। वही धन मुझको मेरे दो बनते हो यदि धनवान। हे महाराज, आप मेरे स्वामी हो, मेरे नाथ हो। महाराज, आपको याद होगा कि मेरे दो वरदान आपके पास पड़े हुए हैं। अरे अरे इतनी छोटी सी बात के लिए को भाव में चली आई हो, तो पर तो कोई चीज नहीं, लो शौक से दो जितना जी चाहे। प्यारी प्यारी मैं कहता हूँ, मांग लो जो मर्जी चाहे। तो कहा सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है, बरसे तो करते तो भूर, बरसे न बूंद, यह सब फरेब में। छोटी सी बात के लिए क्यों नाराज होती हो? अरे दो नहीं, चार वरदान ले लो, मेरा सीधा स्वभाव। हाँ, मुझे याद आ गया, देवासुर संग्राम में मेरे रथ की कील निकल गई थी और पहिया गिरने लगा। उस समय तुमने अपनी अंगुली लगाकर उस कील का काम किया था धुरी में, और संग्राम मुझे युद्ध स्थल से मूर्छावस्था में लेकर भागी थी, मेरा उपचार किया था। उस समय मैंने तुम्हें दो वरदान दिया था कि ये तुम्हारे धरोहर है, वो दो वरदान छोड़ दो, चार और मांग लो, लेकिन मेरे मन को तकलीफ हो दो और अपना मन उदास मत करो। बोलो क्या चाहिए बताओ। कुछ क्रोध नहीं, अभिमान नहीं करती हूँ मैं, सच तो यह है कि मुझको अब मर्दों पर है विश्वास। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबिला को आप बताओ। सच्चे बनते हो रघुवंशी तो सौगंध राम की जाओ। हे महाराज, मैं कोई क्रोध नहीं कर रही हूँ, ना तो आपसे नाराज हूँ। अगर आप सत्यवादी राजा बनते हैं तो पहले आप श्री रामचंद्र जी का सौगंध खाकर कहिए कि है कैकेयी, मैं तेरा दोनों वरदान देने के लिए तैयार हूँ। आश्चर्य, महान आश्चर्य। कौन सा वरदान मांगना चाहती हो प्रिय? कि राम के सौगंध की बात आ गई। क्या तुमको मुझ पर सचमुच विश्वास नहीं है? तो सुनो, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर जाए और पृथ्वी के जीव
आकाश पर चढ़ जाए, मांगलिक समुद्र में हो, पहाड़ों पे मर जाए, हम वो नहीं है जो अपने वादे से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा यह क्षत्रिय कुमार, अपने वचन से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित कहता हूँ, ये क्षत्रिय का वचन की प्रतिज्ञा है, यह मेरा कथन है। मध्यस्थ मेरी बात का यह राजभवन है, आकाश साक्षी है, आकाश और पृथ्वी कौन है पहली मर्तबा आन पड़ी उस पाक नाम की, लो खाता हूँ कहते ही सौगंध तेरे सामने प्यारे राजा। अब बताओ, अब मांगो, अब तो अपना श्रृंगार कर लो प्रिय, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, मैंने राम की सौगंध ले लिया। बोलो अब बोलो क्या चाहिए, मांगो बताओ। तो सुनो प्राणनाथ, सुनो प्राणनाथ, मैं अपना वरदान मांगती हूँ। कौशल्यानंदन के बदले निज सुत को राज चाहती हूँ। दूसरा है मेरा सो सुन कर कम, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत से विचलित मत हो। राजा जो राम हो रहा है वह राजा नहीं उदासी है। कल से 14 वर्षों तक तपस्वी बनकर बनवासी हो। प्राणेश प्यारी सच्चा हो तो प्यारी के सन्मुख बोले। प्रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो ए मस्त बोलो। सुनो प्राणपति, ऐ प्राणनाथ, अगर आप कौशल्या नंदन के बदले मेरे भरत को राजगद्दी दे और राम को राजगद्दी के बजाय 14 वर्षों तक वनवास भेज दे, यही मेरी वर, यही मेरा मांग है प्रिय। नारी विवसिता में पड़ा, नारी विवसिता में पड़ा, शिथिल गए रघुरा, क्या करे ना करे, ऐसी विपत्ति आज पगला सोच रहा, पगला सोच रहा। कैकेयी के वचन सुनी, कैकेयी के वचन सुनी, छाया शोक महान, जो जल बिंद छिड़ी तजय, तड़प तड़प के प्राण पगला सोच रहा, पगला सोच रहा, अरे पगला सोच रहा, अरे पगला सोच रहा। हाय विधाता, ये
कवने अवसर का भयो कयो नारी विश्वास योग सिद्धि फल समय की जल्दी अविद्या नाश। अरे प्रिय, अरे कैकेयी तूने अयोध्या को उजाड़ दिया, कमल खिल चुका था सरोवर में, लेकिन कैकेयी रूपी हथिनी ने उसे रौंद कर जल समेत उजाड़ दिया। आज से अयोध्या के विनाश की स्तुति देवता। अरे कैकेयी, मैं वैसे ही मारा गया नारी के विश्वास में, जैसे एक योगी योग सिद्धि फल प्राप्त करने के समय उसे अविद्या नष्ट कर देती है। सब पुत्र पिता को है समान, सब पुत्र पिता को है समान, यह तू भी बात जान। यह तू भी बात जानती है राम और भरत के त्रिभुवन नाथ साथ। लो भरत लाल को राज तिलक उत्साह सहित स्वीकार मुझे, जो पहली बात तुम्हारी है, तो नहीं हुई है। परदेश निकाला राम को, वह भी 14 वर्षों को, इसमें तुमने क्या सोचा, अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लो, अब भी सोच लो। मैं सुबह दूध बुलवाकर भरत को दनिहाल से दूध भेजकर बुलवा लूंगा और उनका राज्याभिषेक कर दूंगा। ऐ प्रिय, ऐसा मत करो, अयोध्या उजड़ जाए। अरे बेवफा तू सच बता, श्री राम से क्या बैर है? क्या भरत ही बेटा तेरा कोई राम कोई गैर है? क्यों गम के आंसू बहा रही है? क्यों बातें इतनी बना रही है? जिसका न कोई सिर और पैर है, क्या राम कोई गैर है? देकर तरावत प्राण ले, हथ छोड़ कहना मान ले, इसमें ही जाति खैर है, क्या राम कोई गैर है? कुल नष्ट सब हो जाएगा, कुछ हाथ तेरे न आएगा, तुझको न जीना भाएगा, इसमें ही जाति खैर है, क्या राम कोई गैर है? रानी लो राज भरत जी को, पर और क्रूर उपाय कर, है राम कहूँ और के दोषी
देता हूँ। कहो तो अपनी गर्दन काट कर अपना मस्तक तेरे चरणों में रख सकता हूँ। तेरा पति होकर तेरे पैर पकड़ करके भीख मांगता हूँ। भारत को राजा बना दो, लेकिन मेरे राम को मेरे पैर दूर मत भेजो, अन्यथा मेरे प्राण नहीं रहेंगे। जैसे जल के बिना मीन और मणि के बिना सर्प जीवित नहीं रह सकता, उसी तरह यह दशरथ राम के बिना इस पृथ्वी पर नहीं रह सकता। प्रिय, मैं तुम्हें अभी शिक्षा देता हूँ, क्रोध भाव को छोड़ दो। हाँ प्रिय, हाँ श्री श्री परिहरऊ माग विचार विवेक जय विधि देखई भर नयन भरत राज अभिषेक। मैं भरत को राजा बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब भी सोच लो, अपना वरदान दूसरा बदल दो, पहला मैं स्वीकार करता हूँ। अय प्रिय, बिना राम के यह शरीर मेरा नहीं रह सकता, इसलिए मैं आग्रह करता हूँ, बार बार तेरे चरणों में सिर नवाता हूँ कि राम को अयोध्या से बाहर मत करो, भारत को राजा बना दो। मुझे कोई अफसोस नहीं, मैं सहर्ष भारत को यहाँ का युवराज बना दूंगा। बस महाराज, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे। सुनिए महाराज, तो वही जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत जो पत्थर पर धोने से निकल नहीं। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक सुझाव सुझाती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे वह रहे उपाय बताती हूँ। अवधेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम्हें अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला वरदान। और जो सोचती हो सुनो, धर्म कसौटी कर रही, देख लो उसको जांच। नहीं, सत्य को कभी नहीं आ जाती। चंद्र करे, सूरज करे, करे बैर और प्रीति, पर छत्री न करे अपने प्रण से यह रघुकुल की रीति। कहीं अभी सोच लो। मैंने सोच लिया है महाराज, पछता तो मैं अब रही हूँ जो भरत को ननिहाल भेजकर। महाराज सुनिए, सत्यवादी थे नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत्यता जान संकट में। जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है। और सुनिए महाराज, दूसरे
बदौलते तिसरे हुए श्री युग दधीच जो सुयस दान जब आकर इंद्र मांगता है हाथी अपना दे मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको माफी तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो यही मुनासिब है। अरे महाराज आप तो इतने में ही विचलित हो गए, आपके ही कुल के थे महाराज हरिश्चंद्र, जिसने कि एक ब्राह्मण के मांगने पर अपने खुद डोम के घर जाकर पानी भरा महाराज। और महाराज दूसरे महाराज शिवी जो कि वो कभी अपना नहीं सोचते थे महाराज, एक कबूतर के रक्षा के लिए खुद अपना मांस तौल दिए थे महाराज। आप तो बोलते थे मेरे कुल में ये है, मेरे कुल में वो है, कहाँ गए सब महाराज? रे दुष्टनी सुन, वो नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उसको तू झुठलाती है। हम सूर्य वंश की गरिमा में कालिमा नहीं आने देंगे, सुनती हो सर्वस देंगे हम, पर वचन नहीं जाने देंगे। ममता डूब जा तू मन से, मन खो जा तू अंदर सल में, वो बूढ़ी आंखों की आशा तू भी लय हो जा अंदर सल में। रानी रानी क्या कहती हो, मुझको अभिमान धर्म पर है, तू क्या ये सब तारे क्या, मेरा सब कुछ अभिमान धर्म पर है। रुआ रुआ है धर्म पर, देख कसौटी साथ, धर्म कसौटी कर रही नहीं सास को आज से। चंद्र डरे सूरज डरे, डरे बैर और प्रीति, पर छलती न डरे अपने धर्म से, यह रघुकुल चाहे इस देह के हो जाए टुकड़े टुकड़े, चाहे इस खाल के हो जाए टुकड़े टुकड़े, हड्डियां दूर दूर हो या छाल के टुकड़े टुकड़े, चाहे सताया करे संसार मुझे, यदि बदन से टिकाऊ रानी को है धिक्कार मुझे। अरे बेवफा बदनाम का होना खराब है, अरे बेवफा बदनाम का होना खराब है, भला होना खराब है।
जो काम में लाया वनवास होगा राम को दशरथ भी चलेगी, वनवास होगा राम को दशरथ भी चलेंगे, वनवास होगा राम को दशरथ भी चलेंगे। अरे वनवास होगा राम को दशरथ भी चलेंगे, यार दशरथ भी चलेंगे, दशरथ भी चलेंगे, दशरथ भी चलेंगे। संसार में संसार में संसार अरे हत्यारी हो हत्यार लगे सोच समझ लो, अरे मरने के बाद मैयत पे रोना खराब है, मरने के बाद मैयत पे रोना खराब है, मरने के बाद रोना खराब है, मरने के बाद मौजूद भरत
करे घायल महसूस ना करे, महसूस ना करे, महसूस ना करे। उसके ध्यान में आंखों का होना खराब उसके दहन में हो आंखों का तीर आंखों से सहता सूर्य कुल की विलासनी
अरे ऐसा कार्य न कर कि इस पृथ्वी में कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी न रखे, तेरे नाम से गिरा हो जाए। ऐ नीच, तूने सूर्यकुल का विनाश तो कर दिया, अपने मुख में काली खोल कर मेरी नेत्रों से ओझल हो जा। मैं आज पुत्र दशरथ हाथ उठाकर मेरा इहलोक और परलोक में मानसिक बाचिक कायिक से मैं तेरा त्याग करता हूँ। आज से मेरे सामने मुख मत था। मैं राम, हे भगवान भोलेनाथ, सबकी मनोदशा को जानते हैं। राम के मन को विचलित कर दीजिए, मेरी आज्ञा न माने लगा जाए। आज से तू मुझे मुख मत दिखलाना, कभी मुझे बच्चा कर मत पुकारना। आज से मैं तेरा त्याग करता हूँ। हाँ, प्रिय दर्शक बंधुओं,